कुछ दबंगों ने इतना वो कर रखा है कि मैं हरासमेंट हो रखा हूँ। उसकी पकड़ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो खेतड़ी का विधायक है, वो उसकी धमकी देता है। और मेरे परिवार में मेरे पिताजी को जिसकी 70 साल एज है, उसको आज बुरी तरह मारा बहुत। उसके मैं अभी गया एसपी साहब के पास, तो एसपी साहब बोले कि भाई आपने दारू पी रखी है, जबकि ऑल आईटीबीपी को पता है कि मैं दारू के टच नहीं होता हूँ। अरे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को इंसाफ दिलाने की कष्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें मेरे भाइयों। मेरा दिल तो करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक जवान का वीडियो आया है। आईटीबीपी के जवान हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो में अपनी यूनिट बताई है, यूनिट की जगह बता दी, लेकिन उन्होंने अपना लोकल एड्रेस नहीं बताया जहां की एक घटना है। उन्होंने जरूर एक विधायक का नाम लिया है कि विधायक, खेतड़ी के जो विधायक हैं, उनकी सह पर उनके पिताजी से और उनसे मारपीट हुई है। और उस मारपीट के बाद वो जब पुलिस को, एसपी को, वहाँ के एसपी के पास गए हैं, तो एसपी ने उनको ये कह के घुमा दिया कि तुम फौजी तो यार ऐसे ही पंगा करते हो, तुम लोग दारू पीते हो, भाग जाओ यहाँ से। और उस बंदे ने ये कहा है कि मेरी आईटीबीपी में या मेरे आसपास में किसी को भी पता कर लो कि वो कभी दारू को टच नहीं करता है। आपको मैं उनका वीडियो दिखाता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरी रेजिमेंट में या कहीं भी पता करो, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, मैं दारू को टच भी नहीं करता। लेकिन वही बात है कि बस उस एसपी ने, जो भी वो एसपी हैं, हालांकि उन्होंने एसपी का भी नाम नहीं बताया, अपनी जगह का भी नाम नहीं बताया, किसी दूसरे के थ्रू मेरे पास वीडियो आया है। मैंने पूछा भी एक बार इनके एसपी का नंबर है तो दो, या जगह का बताओ। तो किसी को पता है तो मेरे पास ज़रूर भेजना। ऐसे एसपी से मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं खुद बात करूं और पूछूं। जैसे उसने कहा है कि तो यार तुम फौजी ऐसे ही दारू पी के आ जाते हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो दारू पीने की हिस्ट्री है, अगर मैं इसके लिए कुछ बोलूँगा तो वो तो अलग उस पर आएगी कि फौजी दारू क्यों पीते हैं। और जो ये कई बार बोल देते हैं कि फौजी तो पागल होते हैं, तो दारू पीना या पागल होना, वो उसका अगर मैं बताऊँगा ना, तो तुम लोगों में हमारे में जो फ़र्क है ना, वो दुनिया को पता चल जाएगा। तुम लोग जो 10 रुपए के लिए बिकते हो या इस तरह की जो बातें बोलते हो ना, इसीलिए। और हम लोग जिन्हें तुम पागल कहते हो, हम पागल ही हैं जो देश की रक्षा कर सकते हैं, या अपना सीना बिना कुछ सोचे समझे कि हमारे भी पीछे कोई है, हमारा भी परिवार है। हम परिवार को नहीं, पहले देश को देखते हैं और उस देश के लिए मर मिटने के लिए, कहीं भी गोली खाने के लिए छाती खोलकर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि बहन जो अगर किसी इसने गोली चला दी ना किसी गैंगस्टर ने, तो तुम साला 2 दिन तक निकलते नहीं हो। एक एक गैंगस्टर, बहुत से केस आते हैं जिसमें पुलिस को दौड़ा दौड़ कर मारता है, थप्पड़ मार के चला जाता है तुम्हारे को, और वहाँ हमारे सामने से गोलियां चलाते हुए आते हैं और हम सीना तान कर खड़े रहते हैं। इसलिए तुम्हारे जैसे गधे भी हमें कह देते हैं कि फौजी पागल होता है। ठीक है, रही दारू की बात, हम ऐसी ऐसी जगह में ड्यूटियाँ करते हैं जहाँ तुम एक दिन भी खड़े हो जाओगे ना, एक दिन में तुम्हारा जो बात है ना, पेंट में पेशाब कर दोगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि जहां की भी, चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो, चाहे यूपी या किसी भी स्टेट की, इनको हर पुलिस वाले को, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 1 महीने आर्मी के अंडर दे दिया जाए तो इनकी सारी की सारी ट्रेनिंग और सारी अकड़ ये 1 महीने में चुटकियों में गायब हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि आप वहाँ से लेटर जारी कर देते हो कि जवान और उसके परिवार से अदब से पेश आएगी पुलिस और जो भी सरकारी विभाग है। लेकिन ये इनकी हालत देख लो, कहते हैं कि फौजी तो पागल है और पीक के घूमते हो। मैं इनसे अभी इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। मैं भी अभी जैसे मैंने बताया था, शादी की वजह से 2-3 दिन काफ़ी थका हुआ भी हूँ, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप लोग जो इस चैनल से जुड़े हो, 4,90,000 लोग, आप लोगों की भी कमी है, किसकी समस्या आती है उसको आप फॉरवर्ड करते नहीं हो, वीडियो शेयर करते नहीं हो, फिर कहते हो रविंदर सर आप ही करते हो। तो सारा काम रविंदर सर ही करेगा क्या? आप लोगों की क्या ड्यूटी बनती है? और जब अपनी बारी आती है तो 50 कॉल करोगे, सर हमारी मदद करो, फलाना करो, लेकिन जब दूसरे की बारी आते तो देखते ही नहीं हो कि सर आपका तो वीडियो हमने देख ही नहीं पाए। तो समय निकाल कर देखो बीच बीच में चैनल में। या फिर मैंने जैसे कल परसों कहा था कि अफसरों ने जब कह रखा है कि भाई रविंद्र फौजी से जुड़ना नहीं, वीडियो नहीं देखना, या तो डर कर बैठे रहो, क्योंकि हम दोनों तरफ से परेशान हैं। एक तरफ तो हमारे खुद के अफसर सलाह हमें गुलाम बना कर रख रहे हैं, इधर पुलिस का देखो, कोई भी सलाह नौकल कांस्टेबल तक धमकी दे देता हमारे को। और उन सब के भी मैंने हमारे एक जवान ने बहुत अच्छा मेरे को एक पॉइंट दिया था कि हमारे जवान परेशान हैं, उसकी वजह है कि हमें हमारे खुद के कानून, जो कि हमारे आर्मी लॉ हैं,
चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, हमारे लॉ हमें पढ़ाए नहीं जाते और ज़्यादातर वो सारे के सारे बोले इंग्लिश में हैं। और उस इंग्लिश की वजह से हमारे बहुत से जवान हैं जो इंग्लिश को अच्छी तरह नहीं तो पढ़ पाते ना देख पाते, उस वजह से कानून पता है नहीं और बिना कानून पता ये बहन जो रूल बुक ले आएंगे, 2-4 पन्ने पलटी मारे और बोल देंगे भाई ये कानून है, सजा दे देते, तुम्हारे से ब्लैंक पे साइन करा लिया जाता है। तो उन्होंने मेरे को एक आग्रह किया है कि आप उस रूल बुक को उठाएं, जितनी भी अंग्रेजी में है किसी भी भाषा में उनमें उनका हिंदी अनुवाद करके, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी वो बुक को लेकर उसकी हिंदी कॉपी बनाई जाए और सब लोगों को, जवानों को या इस चैनल के ऊपर सारे के सारे जितने भी आर्मी लॉ हैं, चाहे पैरामिलिट्री के हैं, बीएसएफ के, सब के लॉ इसमें बताया जाए कि जवान की क्या ड्यूटी है, जवान को क्या वेलफेयर लागू है और क्या लागू नहीं है। वैसे तो ये फर्ज बनता है कि वहाँ के डिपार्टमेंट, जैसे हर डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सबको पता होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे अफसर सारे अपने निजी फायदे के लिए आज तक कोई क्लास नहीं चलाते जिसमें जवान को बताया जाए कि तेरा वेलफेयर क्या है। छुट्टी भी मांगो तो ये बोलते हैं कि सर छुट्टी तुम्हारा अधिकार नहीं है, कैजुअली तुम्हारे अधिकार नहीं है, जवानों को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो ये अधिकार हमें है या नहीं है? हालांकि कुछ अच्छे अफसर भी हैं। हमारे एक सीईओ थे, मैंने जैसे बार बार मैं कई बार बताता था, कारगी साहब, वो खुद कहते थे कि छुट्टी तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा खुद का वेलफेयर है, तुम्हारे वेलफेयर के लिए लड़ो, चाहे कोई भी अफसर हो उसी से लड़ो, और लड़ोगे तो तुम्हें अपना हक मिलेगा। लेकिन 1-2 अच्छे अफसर है, ज़्यादातर ऐसे निजी फायदे के लिए जो सेना को सरकारी तंत्र से भी लूट रहे हैं, जेब भर रहे हैं और जवानों को शोषण भी कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि रविंद्र फौजी गाली देता है। तो मैं गाली ना तो सवाल दे तुम्हारे को, साला तुम्हारा एक जवान सिविल में जाकर मार खा रहा है, उसके परिवार को मारा जा रहा है, लेकिन तुम वहाँ भी वहाँ तो तुम्हारी सारे के सारे कानून धरे रहते हैं। किसी सीओ में हिम्मत है जो उस जवान की मदद करे या उस पुलिस स्टेशन में एसपी को कॉल करे? या मैं यहाँ से बैठे बैठे पता नहीं कितने एसपीओ को यहाँ से बैठे बैठे कॉल करता हूँ तो कुर्सी हिल जाती है उनकी, और मेरे कहने पे काम कर रहे हैं, तो क्या आपके कहने पे नहीं करेंगे? अगर आप अपने कुर्सी का वहाँ भी दिखाओगे तब हम पहले अफसर थे, बहुत अच्छे थे, अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती थी सिविल में ले जाकर थाने में उनकी सारे थानेदार तक को, एसपी तक को हिला देते थे, डरते थे फौज के नाम से। लेकिन आज साला उनके दिलों में कोई डर ही नहीं है। एक सेना देश का सोल्जर है जो केंद्र सरकार का कर्मचारी है और उनकी इज्जत होनी चाहिए, सर का ताज होता है एक सैनिक, लेकिन उस ताज की ऐसी मट्टी मिला रखी है कि मन चाहे जो उसकी वो कर देता है। फिर कहोगे वीडियो सड़ा, दिक्कत तो ये है कि हमारे ही लोग, मैं फिर कह चुका हूं, जब कोई काम आता है, अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई पेंशन कटौती होगी, जो पेंशन का प्रपोजल चल रहा है या कुछ ऐसा पैसे की आती है तो उसके लिए तो 50 कॉल करते हैं, सर कब पैसे बढ़ रहे हैं, हमारी पेंशन कटौती का क्या होगा? लेकिन इज्जत के लिए नहीं, लड़ने के लिए खुद तैयार नहीं हो तुम। चाहे वो सहायक सिस्टम हो या ऐसे कोई भी पॉइंट आते हैं, उन वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हो। मेरा चैनल, मैंने पहले बता दिया कि मैंने ये चैनल खोला है हमारे अपने हक के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। सबसे पहले हमारी जब रिस्पेक्ट होगी, हमारा अपना अधिकार हमें मिलेगा, तो फिर उसके बाद पेमेंट अलाउंस वो सब के बाद में आते हैं। मेरी लड़ाई कोई पेमेंट के लिए या पैसे के लिए नहीं है। जो लोग मेरे से अगर पैसे के चक्कर में जुड़े हैं, जिन्हें सिर्फ पैसा बढ़ाना हो, वो लोग इस चैनल से ना जुड़े। बहुत से चैनल खुल रखे हैं, जाकर उन पर पता करो। कल एक श्रीमान ने, मतलब मैंने यहाँ कोई वो खोल रखा है, एक ने कह दिया मेरे को, सर मेरे आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना है। उसके लिए मेरे पास उसने 20 कॉल कर दिए। फिर मैंने पूछा हाँ क्या काल है? सर इमरजेंसी है, मेरा आधार कार्ड में नाम चेंज कराना। अब ये भी मैं करूँगा क्या यार? हम इस चैनल के माध्यम से बड़े बड़े केस, चाहे सहायक प्रथा हो, चाहे पेंशन कटौती हो, या इस तरह कोई सिविल में पुलिस वाला जवानों को तंग कर रहा हो, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए एक मजबूत संगठन बनाने की वो कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ में तुम खुद अपनी औकात खुद दिखा रहे हो। अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है तो मजबूती से लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने हक के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जितने भी, चाहे वो सिविल की आईपीसी वगैरह हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे हमारे आर्मी लॉ हो, सारे के सारे हिंदी में रख के उनको कंटिन्यू आपको बताएं कि एक जवान को कितना अधिकार है। एसपी की हिम्मत नहीं कि आप जाके वहाँ रिपोर्ट कर रहे हो और आपको भगा दे रहा है, आपकी एफआईआर नहीं लिखेगा। आजकल सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, किसी भी की एफआईआर के लिए अगर कोई मना करता है, अब तुरंत खड़े होकर उसका वहीं वीडियो बनाओ, एसपी का नाम लो प्रॉपर, वो कहाँ का एसपी है, कौन है और जो मना कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि आपको खुद को पता नहीं कि आपके अधिकार क्या है, आप किससे क्या बात कर सकते हो। कोई भी इस देश में अगर आप चाहो तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाओगे, वहाँ जाओगे तो वहाँ भी उससे जवाब कर सकते हो, सवाल कर सकते हो। एसपी कोई बड़ी तोप नहीं है। आपके पास भी भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो लास्ट दर्जे का हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उनको पास सबके समान अधिकार हैं। किसका आपने ये तो नहीं सुना होगा कि राष्ट्रपति 4 वोट डालता होगा और एक आम नागरिक वोट ही नहीं डाले। सबके पास वोट की पावर भी है,
जितने भी अधिकार हैं, जितने भी हमारे को संविधान ने दिए हुए हैं, वो सारे के सारे आम से लगाकर खास नागरिक के लिए, सबके लिए बराबर है, किसी के लिए अलग नहीं है। लेकिन जब आपको खुद को पता नहीं है कि आपकी क्या पावर है, आप किसके पास जा सकते हो, आपको संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हुए हैं, क्यों पता है नहीं। बस जब हम कह देते हैं किसी चीज़ में कि ठीक है भाई, ग्रुप बनाने के लिए, किसी सिस्टम के लिए, कई बार हमने अकाउंट नंबर ऐसे दिया कि क्यों लड़ने के लिए, उसमें साला फिर वो तुम मैसेज करते हो कि तुम तो अपने वो बना रहे हो, फलाना बना रहे हो, और जब जरूरत पड़ती है तो 50 कॉल करते हो, फिर बोलते हो सर कॉल नहीं उठाया। मैं इसलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस जवान का वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं भी अभी फ्री नहीं हूँ, कहीं बिजी था, शादी की वजह से मेरा खुद दिमाग कितना मतलब उसमें नींद की वजह से भी है डिस्टर्ब है। तो जल्दी ही आप लोगों को और जो चीज़ें होंगी अवगत कराता रहूँगा। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है, मेरी अकेले की, मैं भी कोई इतना बड़ा तोप नहीं हूँ कि किसी को भी जाकर धमका दूँ या बोल दूँ। आप सबकी ताकत, मेरा बोलने का मतलब है 5 लाख लोग यहाँ बोल रहे हैं, बड़े से बड़े का हिलना चाहिए, चाहे वो पुलिस का हो चाहे हमारा अफसर हो। यहाँ बोलते ही वहाँ दिल्ली तक हिलना चाहिए। लेकिन उस तभी होगा जब हर चीज़ को आप भी फॉरवर्ड करोगे, आप भी इसको लगेगा कि हाँ वीडियो तो खुद का पेंशन कटौती का तो लाखों में जा रहा है, जवान की परेशानी का तुम 10,000 लोग शेयर नहीं कर पा रहे हो। इसलिए खुद पहले अपना रिस्पेक्ट, अपनी खुद की ताकत पहचानो और तब इससे जुड़ो और कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलो। ये वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। कभी कभी मैंने इसमें बीच में, चाहे पुलिस हो चाहे अफसर हो, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, ना मेरा कोई खेत का किसी ने फसल बांट रखी हो, किसी को मैंने भला बुरा कह दिया है तो मैं चाहता हूं कि वो माफ़ करें। और फिर भी अगर कोई ज़्यादा दादा हो, चाहे वो पुलिस का हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कोई अफसर हो, माफ़ नहीं कर सकता तो आ जाना कहीं भी, रविंद्र फौजी सर्च करना, जहाँ भी बोलोगे वहीं आ जाऊँगा और खोल लेना मेरी बहस। सही के लिए लड़ता हूँ, ना कभी गलत बोलता हूँ। जो मैं गलत करते हैं, जो सड़क इस तरह जवानों को परेशान करेगा, वो कितना बड़ा अधिकारी होगा। मैं पहले बोल दिया कि मेरे इलाके का होगा तो मैं डायरेक्ट जाके बात करता हूँ, बाहर का होगा तो जहाँ भी हमारे बंदे हैं संपर्क में भेजते हैं। फिर बाद में आप बोलते हो कि वीडियो वायरल हो गया, फलाना हो गया, तुमने आके पुलिस स्टेशन को घेर दिया, जैसे गुजरात में हमने भेजा था, फिर नखरे करते हो कि इस पुलिस स्टेशन में आ गया, लॉकडाउन चल रहा है, फलाना डाउन चल रहा है। मजबूर ना करें हमें कि हम अपनी ताकत का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार भाइयों, मैं कांस्टेबल संतोष कुमार गुजर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल ड्राइवर हूँ। 14वीं वाहिनी पिथौरागढ़ में कार्यरत हूँ। मेरे घर में कुछ दबंगों ने इतना वो कर रखा है कि मैं हरासमेंट हो रखा हूँ। उसकी पकड़ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो खेतड़ी का विधायक है, वो उसकी धमकी देता है। और मेरे परिवार में मेरे पिताजी को, जिसकी 70 साल एज है, उसको आज बुरी तरह मारा बहुत। उसके सर में चोट लगी है और यहाँ भी कई जगह घाव है, और मेरे भी लगी है, मेरे को मारा बुरी तरह। और अभी ये बोल रहे हैं कि हमारा तो डॉक्टर है, तो तेरे को जो करना है वो कर ले। रात को उन्हें पत्थर फेंके, वो भी मेरे पास वीडियो है, मेरे पास उनकी गवाह है। मैं अभी गया एसपी साहब के पास, तो एसपी साहब बोले कि भाई आपने दारू पी रखी है, जबकि ऑल आईटीबीपी को पता है कि मैं दारू के टच नहीं होता हूँ। कांस्टेबल ड्राइवर संतोष कुमार गुजर है मेरा नाम। कोई भी बोल दे पूरी आईटीबीपी में कि भाई ये दारू पीता है, तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। मैं भगत आदमी हूँ, बजरंगबली का भगत हूँ। ये राजनीतिक दबाव के कारण मेरे ऊपर उल्टा ब्लेम लगा रहे हैं, केस में मेरे को फंसा रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को इंसाफ दिलाने की कष्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें मेरे भाइयों। मेरा दिल तो करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे भाइयों, अपना भाई समझ के मेरी हेल्प करो। मैं एक जवान हूँ, जवान की तरह मेरे को यहाँ से ऐसे धक्का दे के भगाया गया कि कोई इज्जत नहीं है। मेरी प्लीज़ हेल्प करें मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें मेरे भाइयों।